बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे दोस्तों, और वेलकम करते हैं हगार टीवी यूट्यूब चैनल को। अज़ान की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं दोस्तों। मेरा जो काम है पाकिस्तान के अंदर जाली लोग, जो जाली पीर, जाली आमिल, जाली बाबा, जाली डॉक्टर्स, इनको बेनकाब करना होता है। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अंदर जाली जो लोग होते हैं वो कई तरह के होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जाली मुल्ला, जाली पीर, जाली आमिल, जाली डॉक्टर, इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें, जो पाकिस्तान की जो ज़मीन है, पाकिस्तान की जो मट्टी है, पाकिस्तान की जो धरती है, उसके गद्दार भी जो लोग होते हैं वो जाली लोग होते हैं, वो पाकिस्तानी असली नहीं होते हैं। तो मेरा अब ये मकसद है कि पाकिस्तान में तो ऐसे लोगों को मैं बेनकाब करता ही रहता हूँ, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान की एक मोहतरमा है जो कि यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी अगर बातें, थोड़ी सी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उनकी ज़रा बातें सुनिएगा। टपोरी किस्म की वाली उनकी बातें हैं, और उनकी शक्ल ऐसी मनहूसियत भरी हुई है उनकी शक्ल में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की औरतों का एहतराम पाकिस्तान के अंदर बहुत किया जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुसलमानों के हिसाब से और पाकिस्तान के हिसाब से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में औरतों का बहुत एहतराम किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वो औरतें जो माशरे के अंदर पाकिस्तान के नाम पर कलंक हो, पाकिस्तान के नाम पर बदनामी करवाती हों, तो ऐसी औरतों को हम महनूस भी कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल ये आप थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है, ये मोहतरमा की ज़रा टपोरी किस्म की ज़रा बातें सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जब आप मुर्गियों का और कट्टों का और दूसरे जानवरों की आपने जो आते ही बिजनेसेस बताने शुरू किए थे अपनी गवर्नमेंट के, वो उस सब को लेकर जब आप कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे जो हैवानी कॉन्फ्रेंस कहलाती है, तो यानी एनिमल कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आप ये जो बाइडेन को ना बुलाइएगा, यूएस प्रेसिडेंट को। ऐसी फजूल सा पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको तो देखकर ना सीढ़ियाँ चढ़नी भी नहीं आती, ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम प्लेन चढ़ा है। हालांकि अपने अपने खुद के इनके प्लेन, ऐसा नहीं है कि इन्होंने हमारी तरह कोई किराया नहीं भरा है या हमारी तरह से लीज पे ले लिए और फिर पैसे नहीं दिए, जैसे वो मलेशिया वालों ने नहीं रखा था। तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है इनके साथ। अमेरिका ने तो सारे प्लेन्स के अपने पेमेंट की हुई है। फिर भी देखें इनका जो प्रेसिडेंट है वो कितना गिरता पड़ता ऊपर तक पहुंचा था, उससे तो वो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी जा रही थी प्लेन की। तो अजीब पता नहीं कहां से ये इस तरह का मरियल टट्टू टाइप का जो है। जी हाँ दोस्तों, ये मोहतरमा, इनका पूरा नाम जो सोशल मीडिया के हिसाब से है वो है आरजू काज़मी, और ये इस्लामाबाद की हैं। और इनका रिलीजन इस्लाम है और नेशनलिटी पाकिस्तानी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, रिलीजन्स के हटकर, मैं रिलीजन्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिलीजन्स के ऊपर बात करना ये सही नहीं होता है। फिर कुछ जो हिंदू बरादरी है, वो चाहे वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, तो वो उनको तकलीफ़ होती है कि भाई हिंदुओं के बारे में आप गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। तो रिलीजियस के ऊपर तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। वट एवर वो जो भी करती हैं, वो नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी कुछ करती हैं, मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना, वो अल्लाह और उनका मामला है। लेकिन वहीं मैं अगर दूसरी बात देखा हूँ, तो दूसरी बात ये है कि अगर वो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इस वक्त मौजूदा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो है इमरान खान साहब, इस वक्त अगर कोई भी होता मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वो जरदारी हो या नवाज़ शरीफ हो, कोई भी हो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, मुझे उसके लिए इज़्ज़त और उसका एहतराम करना ज़रूरी है एज़ अ पाकिस्तानी, क्योंकि वो पाकिस्तान का सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए पाकिस्तान उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो मुझे हमें सब मिलकर उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ये मोहतरमा इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहती हैं। मैंने बहुत सारी इनकी वीडियो देखी हैं, जो इनके जो गेस्ट होते हैं, मेजर आर्या गौरव जो भारत से हैं, उनको बुलाकर पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ ये जिस तरह से बकवास करते हैं,
फ़ौज के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जिस तरह से इन्होंने समझा हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम और बेवकूफ़ है और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक दहशतगर्द फ़ौज है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि जी ये दिमाग से फारिग है। तो इस तरह की अगर आप बातें सुनेंगे तो मैं क्या आपको भी इस बात से तकलीफ़ होगी कि एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की धरती पे बैठी हुई है, पाकिस्तान का खाना खाती है, पाकिस्तान का नमक खाती है, तो हम ऐसे लोगों को नमक हरामी और नमक गद्दार कहते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करते हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, बुरा जो बातें करते हैं, तो उन लोगों को हम अफ़गानियों को नमक हरामी कहते हैं। लेकिन हम सब अफ़गानियों को नहीं कहते, उन अफ़गानियों को कहते हैं जो अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान की आवाम को गालियाँ निकालेंगे या पाकिस्तान के लिए कुछ बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर या फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हम उन लोगों को नमक हरामी इसलिए कहते हैं कि जब स्वाति वार हुई थी तो उस वक़्त भारत ने तो इनको गले नहीं लगाया था, गले तो पाकिस्तान ने लगाया था। कितने लाख, 40 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तान ने गले लगाया था, जो कि आज भी अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसलिए हम लोग उनको नमक हरामी कहते हैं। तो आरज़ू काज़मी साहिबा जो कि पाकिस्तानी होने के नाते एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन दुश्मनी निकालने के लिए या फिर अपने यूट्यूब के उनका जो चैनल है, मैंने उनके चैनल पर देखा है कि एक भी वीडियो जो कि एक सही किस्म की वीडियो होती है, जो सही किस्म की एनालिसिस होता है, वीडियो के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये बंदा या बंदी किस तरह से ये अपना एनालिसिस दिखाती है पाकिस्तान के लिए, किस तरह से बात करती है पाकिस्तान की हर उस चीज़ के ऊपर। लेकिन इनकी जो है ना टपोरी किस्म वाली बातें होती हैं, बेहुदा किस्म की बातें हैं, बदतमीज़ी वाली बातें हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करती हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बकवास करती हैं, पाकिस्तानी आवाम को ये बेवकूफ़ समझती हैं। तो इनका मेजर आर्या गोरो को बुलाना, फिर उसके बाद इनके और भी गेस्ट आते हैं जो अपने ही पाकिस्तानी, कुछ और भी हैं जो गद्दार, जो नमक हरामी हैं। अनीस फ़ारूकी साहब हैं, पता नहीं इनका पूरा नाम ऐसे ही है, अनीस फ़ारूकी। तो उनको भी ये बुलाकर पाकिस्तान के जो, और मज़े की बात ये देखें कि दोनों पाकिस्तानी थे। इन्होंने क्या है, जब एक वीडियो मैंने इनकी डिबेट देखी थी कि उन्होंने एक दूसरे को क्या, हम लोग जब भी अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जी अस्सलामु अलैकुम। एक मुसलमान होने के नाते जो हमारा जो दीन हमें सिखाता है कि अस्सलामु अलैकुम जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा रिलीजियस का है तो आप बोलते हैं, वो आपका अपना राइट्स है। मेरा जो राइट्स है, मैं कोई हिंदू मुझे मिलेगा तो मैं तो उसको नमस्कार तो नहीं बोलूँगा, ना ही सिख होगा तो मैं उसको सत श्री अकाल बोलूँगा, क्योंकि मेरा जो धर्म मुझे सिखाता है मैं उसको फॉलो करूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये दोनों जो है ना, मोहतरमा आरज़ू काज़मी साहिबा और ये अनीस फ़ारूकी, ये दोनों जो है ना, जब आते हैं स्टार्टिंग में इस्लाम लेने के बजाय नमस्कार बोलते हैं। तो मुझे वहाँ पर भी बहुत दुख हुआ कि एक पाकिस्तानी होकर, मुसलमान होकर किस तरह से ये मतलब मैसेज दे रहे हैं। ये सिर्फ़ क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर इनके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे 1,13,000 इनके आरज़ू काज़मी के सब्सक्राइबर हैं, तो एक भी कोई पाकिस्तानी नहीं है। तो ज़ाहिर है हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इनको थोड़ी वो पसंद करेगा कि भाई मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, मेरे फ़ौज के ख़िलाफ़, मेरे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर ये गंदी बकवासात करेंगी तो वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा पाकिस्तानी। इसलिए शायद वो देखते होंगे, कुछ गालियाँ भी देते होंगे, कुछ ऐसे कुछ बोल के चले जाते होंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। लेकिन इंडिया, भारत, ये बात आप देखेंगे, आज तक हिस्ट्री मैंने देखी है, मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब के ऊपर, एक्सपीरियंस है मेरा, और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो चंद लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग पढ़े लिखे भी वहाँ रहते हैं, लेकिन जाहिल लोग भी बहुत हैं। जैसे उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है? जाहिल है, अनएजुकेटेड है। चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर जो कि आज उनका प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, और वो गुजरात में दंगे फसाद करने वाला, कितने लोगों को उसने मरवाया था। उसके बाद आप देखें कि उसका जो है ट्रैवल बैन था अमेरिका में, कितने सालों तक उसका ट्रैवल बैन रहा था। तो
तो यही देखें कि इंडिया की जो आवाम है वो कितनी जहालत वाली आवाम है कि ऐसे इंसान को वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बिठा दिया। एक बड़ा ओहदा होता है मुल्क का, जो प्राइम मिनिस्टर होता है बहुत बड़ा नाम होता है उसका। तो एजुकेटेड वाला आदमी को बिठाना चाहिए ताकि मुल्क के जो बात करने का तरीका हो। इनकी मैंने अक्सर वीडियो देखी हैं जो फ़नी होती हैं, इनके अपने ही लोग बनाते हैं। चाय वाला के जी है ना, मैं जब चाय बनाता था तो गटर के जो है ना, गटर की जो गैस होती है, गटर की जो स्मेल होती है, वो गटर की स्मेल से उससे वो गैस बनाता था, उस गैस के ज़रिए वो चाय बनाता था। तो अब यहाँ से देखें कि ये लोग कितने जाहिल हैं कि ऐसे जाहिल प्राइम मिनिस्टर को बिठाया हुआ है। खैर मेरा ये बात करने था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये जो हिंदुस्तान की जो आवाम है, ये कुछ चंद जो हैं वो जाहिल, ऐसे इसलिए मैं उनको जाहिल कह रहा हूँ, अनएजुकेटेड कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। कोई भी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इवन कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ भी कोई ऐसी वीडियो बना दे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। जी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। चाहे आप देखें अफ़गानिस्तान के अफ़गानी भाईजान, पठान भाईजान, उसके बाद हिंदुस्तान का अपना हिंदुस्तान भाईजान, और इनके बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर जो छोटे छोटे जो टमाटर जैसी शक्ल वाले भी होते हैं, वो भी जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना बड़ी बड़ी धमकियाँ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उनको जो है ना वो लोग पसंद करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो चंद जो आवाम है वो एक जाहिल किस्म की आवाम है, जो कि अगर हमारी पाकिस्तानी ये आरज़ू काज़मी जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उल्टा सीधा बोलती है, बकवास कर रही होती है, तो ज़ाहिर सी बात है हिंदुस्तानी तो उसके ऊपर खुश होते हैं, तो वो सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वीडियो लाइक करते हैं। जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप बहुत ब्रेवो हो, आप बहुत बहादुर किस्म की औरत हो, जो पाकिस्तान में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो कुछ भी इशू आया तो उसके ऊपर आप बात करती हैं। जैसे एयरप्लेन का इशू आया था, तो उसके बाद जो आरज़ू काज़मी साहिबा को जो मौका मिल गया पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में, खूब अच्छी किस्म की बेइज्जती करवाई पाकिस्तान की, वो भी मैंने वीडियो देखी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार सही हो जाएगी। फिर देखा दूसरी बार फिर कोई और वीडियो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। लेकिन मुझे देखते देखते अब ये लग रहा है कि ये औरत जो है ना, सब्सक्राइब लेने के चक्कर में ये जो 2-4 रुपए जो कमा रही है यूट्यूब के ऊपर, इंडिया से सब्सक्राइब लेकर जो पैसे कमा रही है, सिर्फ क्या 1000 या 2000 कमाती होगी, तो उसके बदले जो पाकिस्तान की जो बदनामी कर रही है, इसके साथ में देखें एजाज़ चीमा है, मोइना नाम की एक मैंने औरत देखी थी जो बहुत ही बहादुर किस्म की औरत थी। यकीन माने कि उसने इंडियन पैनल जो होते हैं ना, वो आपको तो पता है, इंडियन पैनल ऐसे कुत्ते की तरह जो है ना टूट पड़ते हैं इंसानों के ऊपर। 11-12 बंदे बैठे होते हैं पैनल में, और उसके बाद जिसकी वो खिंचाई करनी हो तो ऐसे वो टूट पड़ते हैं कि जैसे कि मान लो कि क़यामत आ गई, आंधी तूफ़ान आ गए ऐसे। क्योंकि मैं इंडियन पैनल को देखता रहता हूँ, बहुत ही जाहिल किस्म के वो इंडियन पैनल हैं, जो कि गोदी मीडिया के नाम से तो वैसे ही मशहूर हैं। तो वो इतना मतलब जाहिल किस्म की बातें, इतने जाहिल किस्म की हरकतें करते रहते हैं। तो ये आरज़ू काज़मी भी वहाँ पर जाती है, वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाती है। तो मोइना आलम जो औरत थी यार, कमाल की, मैं कहता हूँ बहुत ही ब्रेव किस्म की, बहुत ही तगड़ी किस्म की थी कि उसने अपने मुल्क के लिए एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। एजाज़ चीमा है या ये थी, या और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं पाकिस्तानी जो बहुत ही अच्छा किस्म का अपने मुल्क का दिफा करते हैं। तो यही होता है, मोहब्बत होती है अपने मुल्क से भाई। अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर क्या, फिर आप दूसरों के देश के मुल्क के लिए बात करोगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये कमी है, हमारे मुल्क के अंदर ये कमी है, हमारे मुल्क में ये वो कमी है। भाई कमियां हर मुल्क के अंदर होती हैं, कौन से मुल्क में नहीं है? क्या इंडिया में नहीं है? कि मोदी को सब जानते हैं कि मोदी हिटलर से भी बुरा किस्म का इंसान है, जो कि कितने गुजरात में दंगे फसाद करवाए। उसके बाद आज भी देख लो मॉब लिंचिंग जो हो रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो हंजूम बना के दाढ़ियाँ काटी जाती हैं, उनको मारा जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, कन्विंस किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं।
तो क्या भारत के अंदर मसले मिसाइल नहीं है? अभी मोदी बांग्लादेश में गया था तो बांग्लादेश की आवाम ने उसको एक्सेप्ट किया था। गो बैक मोदी के स्लोगन उठाए हुए थे। उसको कितना मतलब वर्ल्ड पूरी दुनिया देख रही थी। नेपाल उससे तंग है, भूटान उससे तंग है, श्रीलंका उससे तंग है। हम तो वैसे ही तंग थे। हम तो सदियों से, जब से 1947 से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ है, हम तो तब से तंग हैं, क्योंकि उनकी जो भारत की जो सोच है वो हमेशा से पाकिस्तान को नीचे गिराने में लगी रहती है। तो इसलिए हम तो वैसे ही तंग हैं। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। कोरोना वायरस के इशू देख लें, कितना इफेक्टेड हुआ है, बेरोज़गारी कितनी इफेक्ट हुई है, और लोग आत्महत्या कितनी कर रहे हैं। वहाँ पर रेप का जो रेशो है, हर 10 मिनट के बाद औरत के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के जो मीडिया के पैनल्स होते हैं या सोशल मीडिया वाले कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते जो हमें हिंदुस्तान की तरफ से देखा जाता है, नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान को पता नहीं किस तरह से इतना नेगेटिव दिखाते हैं कि पाकिस्तान के भाई एक बहुत ही बुरा किस्म का। और यही आरजू काज़मी और अनीस फ़ारूकी, ये लोग जो है ना, जो पाकिस्तान का खाते हैं, नमक खाते हैं, लेकिन नमक हलाली हिंदुस्तान के लिए वो कर रहे होते हैं। तो वो लोग मतलब ऐसे लोगों को बुलाकर और हमारे मुल्क की बेइज्जती करवा रहे होते हैं। तो अब ये है कि इंशाल्लाह मुझे जो नज़र आएगा, बहैसियत एक मैं पाकिस्तानी होने के नाते मुझे अपने फ़ौज से भी मोहब्बत है। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस वक्त का भी जो भी होगा, तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं होगा, क्योंकि भाई मेरी आवाम ने उसको सिलेक्ट किया, मेरी आवाम उसको लेके आई है इक़्तिदार में। तो मौजूदा जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे वो नून से हो, चाहे वो पीपी से हो, चाहे वो पीटीआई से हो, किसी का भी हो, मुझे उनकी सपोर्ट करनी। हाँ, मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाहर का कोई इंसान या कोई ये सोच कर, जैसे आरजू काज़मी की ये सोच कर कि भाई प्राइम मिनिस्टर की या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बातें करती है कि इंडिया से उसके सब्सक्राइबर हैं, तो ये सोच कर वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इख्तलाफात होते तो वो पाकिस्तान की आवाम के सामने होते, पाकिस्तान की आवाम को साथ रख के बात करती, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे इंडियन हैं, और वो सब के सब हंस रहे होते हैं कमेंट्स में। ठीक है, वो तो दुश्मन है हमारे, वो तो हंसेंगे, वो तो चाहते यही हैं कि चाहे वो हिंदुस्तान से हो या अफ़गानिस्तान से हो या पाकिस्तान से हो, कि वो पाकिस्तान की बुराई दिखाए, पाकिस्तान के बुरी चीज़ें दिखाए, पाकिस्तान को नीचे दिखाए। तो वो तो चाहते भी यही हैं, वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से तोड़ा जाए, किसी न किसी तरह से नीचे गिराया जाए। तो वो तो यही चाहते हैं। तो हम जो पाकिस्तानी, जो महब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम तो ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ चाहे कोई भी होगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो पाकिस्तानी होगा या फिर हिंदुस्तानी होगा या अफ़गानिस्तानी होगा या फिर बांग्लादेशी होगा, दुनिया के किसी भी मुल्क से होगा, हम उसको ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे आसिफ गफूर साहब से भी और इफ्तिखार बाबर साहब से भी और कमर जावेद बाजवा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और अगर कोई हमारे पाकिस्तान फ़ौज का जवान ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आरजू काज़मी का एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दीजिए। इसके मुझे लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बकवास कर रही हैं। बहुत नीच किस्म की औरतें हैं जो चंद पैसे की खातिर अपने मुल्क की जो है ना, दूसरे हमारे दुश्मन मुल्क के सामने बेइज्जती करवा रही हैं, जो कि हमारे लिए ये नामुनासिब है, ये कतन बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। और बस आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद, पाकिस्तान जीता रहे हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़।